जय हिंद दोस्तों। इंडिया में हर साल बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। TMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में रोजगार देने वाली संस्थाओं ने रोजगार के अवसर तक कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से 42 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। फरवरी में देश में श्रम बल लेबर कोस्ट 45.77 करोड़ से 42 लाख घटकर 45.35 करोड़ रह गया था। यह नवंबर 24 के बाद सबसे निचला स्तर है। अगर ऐसा लगातार चलता है तो यह देश की इकोनॉमी पर भी इसका बहुत बड़ा असर होगा और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत हैं। ये तो वो लोग हैं जो कि बिना किसी डिग्री के काम कर रहे हैं। और अब बात करते हैं डिग्री PhD धारक जो अभी बेरोजगार बैठे। 16 जुलाई 2024 में मुंबई के कालीना अंधेरी ईस्ट में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा आयोजित एक वॉक इन इंटरव्यू में 1800 हैंडमैन और यूटिलिटी एजेंट की जरूरत थी। निम्न स्तरीय पद जैसे लोडर रख रखाव कार्य के लिए तो वहाँ 50,000 लोग उमड़ पड़े थे। आयोजकों को रिज्यूमे इकट्ठा करके सभी को वापस भेजने पड़े थे। ये कोई इकलौती घटना नहीं है जिसमें इतने भीड़ उमड़ी हो। गुजरात में 40 पोस्ट पर 2000 लोग, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हर राज्य में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और सरकार का ये कहना है कि हम बेरोजगारी दर को कम किया है। हालांकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के अंदर कम किया है, बाकी धरातल पर बिल्कुल भी नहीं। मार्च में बेरोजगारों की संख्या 3.86 करोड़ से घटकर 3.5 करोड़ रह गई थी। फरवरी की तुलना में मार्च में करीब 36 लाख कम लोग सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे थे। ये 36 लाख वो लोग थे जो सरकार से अपनी नौकरी की उम्मीद खो बैठे हैं और वो अभी रोजगार के लिए अप्लाई तक नहीं कर रहे हैं। आमतौर पर हर महीने बेरोजगारों की संख्या करीब 10 लाख की शुद्ध वृद्धि होती है। मार्च 21 से 25 के दौरान हर महीने औसतन शुद्ध वृद्धि 9.90 लाख थी। बेरोजगारों की संख्या में कमी आने के कारण बेरोजगारी दर फरवरी में 8.4% की तुलना में घटकर मार्च तक 7.7% रह गई। और वैसे आमतौर पर बेरोजगारी दर घटने का मतलब होता है कि आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन भारत में इसकी स्थिति बिल्कुल उलट है, क्योंकि बेरोजगारी दर के साथ रोजगार के अवसर भी लगातार कम हो रहे हैं। दिसंबर 24 में कामकाजी आयु वर्ग की 38% से अधिक आबादी के पास रोजगार था, जबकि मार्च 25 में ऐसे लोगों की संख्या घटकर 37.7 रह गई। और ये बेरोजगारी दर का आंकड़ा दिखाकर हर बार गवर्नमेंट कहती है कि हमने बेरोजगारी दर कम की है, पहले इतने थे और हमने अब इतने किए हैं, पर सरकार पूरे आंकड़े नहीं दिखाती है। इसमें उन लोगों के आंकड़े तो है ही नहीं जो सरकार से निराश हो चुके हैं और नौकरी की तलाश तक छोड़ चुके हैं, और उनमें इनके अंदर उनकी गिनती भी नहीं होती। और इन मुद्दों पर हमारे देश का मीडिया, जो कि लगातार सरकार के हिसाब से ही चल रहा है, मीडिया में बेरोजगारी जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है। उनको जनता के असली मुद्दों पर कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आपको खुद को इसको उठाना होगा। जैसे बिहार में BPSC के लिए किस तरह छात्र लड़े, किस तरह से सरकार ने उन्हें नजरअंदाज करने का प्रयास किया, सबको साथ मिलकर ये बताना होगा कि ये जो गवर्नमेंट तो जिन वायदों को लेकर सत्ता में आई थी और वो अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं। हमारे देश के PM ये कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। अगर ऐसा होता तो आज हर एक पकौड़ा तलने वाला करोड़पति होता। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।